नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी के साथ मैं हूं दिव्या चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला दी बोनस की खास पेशकश शक्ति की समृद्धि। विमेन फाइनेंस पर यहाँ पर बात होती है किस तरीके से महिलाओं को और ज्यादा सशक्त किया जाए। जब बात फाइनेंस वर्ल्ड की आती है, आर्थिक तौर पर महिलाओं को किस तरीके से और स्मार्ट बनाया जा सकता है, कैसे और ज्यादा जागरूक किया जा सकता है, यही तमाम चर्चाएं शक्ति की समृद्धि में होती हैं। और आज का टॉपिक भी बेहद खास है। दरअसल आज का जो टॉपिक है वो अब हम सबके जीवन से जुड़ चुका है। मैंने ऐसे क्यों कहा, क्योंकि जो टॉपिक है वो है डिजिटल क्रांति का। डिजिटल क्रांति के दौर में महिलाएं शॉपिंग, फूड डिलीवरी, पेमेंट्स और सोशल मीडिया के लिए मोबाइल ऐप्स पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। लेकिन इसी फैसिलिटी के साथ साइबर फ्रॉड का खतरा भी कई गुना बढ़ता जा रहा है। फेक ऑफर्स, ओटीपी कॉल्स और नकली लिंक्स के जरिए महिलाएं ठगी का शिकार होती जा रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है, मोबाइल ऐप्स कितने सुरक्षित हैं और इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान सबसे ज्यादा इन्हें रखना चाहिए। तो आज के शो में हम क्या क्या जानेंगे, आपको एक बार ये बता देते हैं फटाफट से ऑन द शो आपके लिए क्या क्या है। तो देखिए, ऑन द शो आपके लिए है किस तरीके से महिलाएं जो है साइबर क्राइम का जो फ्रॉड होते हैं उनका आसान टारगेट कैसे बन जाती हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी है। किस तरीके से एक इजी टारगेट महिलाएं होती हैं जब बात साइबर क्राइम की आती है, साइबर फ्रॉड की आती है। कौन से मोबाइल ऐप्स में ज़्यादा रिस्क होता है, ज़्यादा जोखिम होता है। हो सकता है जो मोबाइल ऐप्स आप इस्तेमाल कर रही हैं उनमें से कई मोबाइल ऐप्स ऐसे हों जिनमें बेहद ही ज़्यादा रिस्क आपको मिलता हो। ओटीपी और फेक लिंक से ठगी कैसे होती है, किस तरीके से ओटीपी या फिर ऐसे लिंक्स आपको भेजे जाते हैं जिन पर टैप करते ही आपके साथ हो सकता है ऑनलाइन तरीके से फ्रॉड। इसके अलावा सोशल मीडिया ऐप्स में डाटा लीक का खतरा कैसे होता है। जो ऐप्स हम बेफिक्री से इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक, व्हाट्सएप, उनके जरिए कैसे आपका डेटा जो है लीक हो सकता है, क्या खतरा इससे बना है। सेफ ऐप यूज की जरूरी आदतें क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आप इन मोबाइल ऐप्स को सेफली यूज कर सकती हैं, इस पर आज जो है हमारी चर्चा होगी शक्ति की समृद्धि में। साथ ही ठगी होने पर, अगर आपके साथ ठगी हो गई है तो क्या तुरंत एक्शन आपको लेने चाहिए, फर्स्ट स्टेप आप क्या लें अगर आपके साथ डिजिटल तौर पे जो है फ्रॉड हो गया है तो आप उसकी शिकार हो गई हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे शक्ति की समृद्धि में। लेकिन अब देखिए, फेक शॉपिंग ऐप लिंक पर क्लिक करने से एक महिला का बैंक खाता किस तरीके से खाली हो गया। चंडीगढ़ की पारुल ने एक शॉपिंग ऐप पर भारी डिस्काउंट का नोटिफिकेशन देखा। लिंक पर क्लिक करते ही ऐप अपडेट और ओटीपी डालने का मैसेज आया। पारुल ने बिना जांच ओटीपी डाल दिया। कुछ ही मिनटों में उसके बैंक खाते से 50,000 रुपए निकल गए। बाद में पता चला कि ये फेक लिंक था जिसने फोन की परमिशंस लेकर बैंकिंग डिटेल्स चुरा ली। महिला ने साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पैसा वापस नहीं मिल पाया। तो देखा आपने, पारुल की तरह आप भी ना हो जाएं डिजिटल फ्रॉड के शिकार। इसलिए आज शक्ति की समृद्धि आपको जागरूक करने के लिए आया है। आज इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे किस तरीके से आप पारुल की तरह विक्टिम नहीं बन सकती हैं। आज हमारे साथ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर दिव्या तनवर मौजूद हैं, जो डिजिटल सेफ्टी और साइबर क्राइम अवेयरनेस के क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रही हैं। वो महिलाओं को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए प्रैक्टिकल, आसान और भरोसेमंद सुरक्षा उपाय बताती हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका शक्ति की समृद्धि में। नमस्कार मैम। मैम सबसे पहले तो हाँ जी मैंने सुना ये पूरा का पूरा, जैसे पारुल जी ने जिस तरीके से लिंक पे क्लिक किया, तो ये हर एक प्लेटफॉर्म पे मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी आपके पास कोई भी लिंक आए, आपका फेक लिंक आए, आपको क्लिक नहीं करना। जी, आप आगे बताइए मैम। जी, मैं आपसे ये पूछने वाली थी कि सबसे बड़ा सबक जो है क्या है पारुल की कहानी से, जो कि आपने बताया कि कोई भी फेक लिंक आता है, ओटीपी आता है, उस पर आपको बिल्कुल भी टैप नहीं करना है। सबसे पहली बात तो पारुल का जो हमने केस स्टडी देखी उससे ये क्लियर हो जाती है। इसके अलावा मैम, आज महिलाएं ऑनलाइन शॉपिंग, फूड डिलीवरी, सोशल मीडिया ऐप्स का ज्यादा इस्तेमाल कर रही हैं। महिलाएं क्या, हर कोई ही इन ऐप्स का ज्यादा इस्तेमाल करता है। इस दौरान वो मोबाइल ऐप्स के जरिए साइबर फ्रॉड का आसान टारगेट क्यों बन रही है। मतलब महिलाओं का जो आंकड़ा है वो इतना बड़ा क्यों है कि उनको शिकार ज्यादा बनाया जा रहा है। देखिए, अगर पारुल का एक एग्जांपल लें कि किस तरीके से फ्रॉड हुआ, देखिए हमेशा कभी भी फ्रॉड होने से पहले एक डिजिटल साइकोलॉजी चलती है कि आप कौन सी वेबसाइट पे जाते हैं, आपको किस तरीके से लुभा सकते हैं और कौन सी चीजें पे आप अट्रैक्ट होंगी।
तो जिसपे इस केस पे था कि भारी डिस्काउंट। तो भारी डिस्काउंट पहले उन्होंने देखा होगा जो भी आपके साथ फ्रॉड करेंगे कि आप कौन-सी वेबसाइट पे किस तरीके के सामान को सर्च करती हैं। सामान को सर्च करने का तरीका आपने भी देखा होगा जब भी आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, जब भी शॉपिंग करते हैं तो उसकी शॉपिंग की कूपन्स या शॉपिंग की आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट आ जाती है कि ये हम्म। आपको लेना है या आप लेना चाहते हैं। तो इस तरीके से पारुल को एक तरीके से जैसे कहते हैं ना कि उसको लुभाने बहुत सारे तरीकों से उसको बोला गया कि आपके पास ये भी डिस्काउंट कूपन है, ये भी डिस्काउंट कूपन है और इस तरीके से आप शॉपिंग कर सकती है। ये भी एक भारी डिस्काउंट है, अभी आ गया है और टाइम बहुत कम है। आप जभी भी देखिए कि कभी भी जब आपके साथ फ्रॉड होता है तो पहली चीज़ एक भारी डिस्काउंट जो ज़रूरत से ज़्यादा लुभावना है और दूसरी चीज़ ये बताई जाती है कि उसमें टाइम कम है। सिर्फ 2 मिनट के लिए ओपन हुआ है, आपको क्लिक करना है इस लिंक पे इमीडिएटली। तो जब ये पैनिक सिचुएशन होती है और कोई भी ज़रूरत से ज़्यादा आपको लगता है कि बहुत अच्छा है, तो उन लिंक पे क्लिक नहीं करिए और हमेशा देखना चाहिए कि किस तरीके के आपको लिंक आ रहे हैं। क्योंकि लिंक पे हमेशा क्लिक करने से पहले आपको यूआरएल ज़रूर चेक करना है। अगर वो अननोन है, तो कृपया करके उस पे लिंक पे क्लिक ना करिए। ठीक है मैम। मैम इसके अलावा जो इस तरीके के ऐप्स हैं, नायका हो गया, ब्लिंकिट, जोमैटो, स्विगी जैसे जो ऐप्स हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में लोग इस्तेमाल करते हैं, मैम इन ऐप्स के जरिए किस तरीके से जो है ठगी की जा रही है? मतलब ठगी सबसे ज्यादा आसान तरीके से इन ऐप से किस तरीके से हो रही है, जिनसे महिलाओं को सतर्क रहना ही चाहिए? एक तो आपने बताया कि लिंक पर क्लिक ना करें, मतलब और क्या क्या इस तरीके के लुभावने ऑफर्स हो सकते हैं? क्या सेल के जरिए ऐसा बोला जा सकता है? मतलब आप बताइए मैम। जैसे आपने अभी नायका का करा, इंस्टाग्राम पे हुआ, बहुत सारी जगह हैं जो शॉपिंग एप्स हैं, उसपे आपकी साइकोलॉजी को स्टडी करा जाता है कि आपको किस टाइम पे कौन-सी चीज़ ज़रूरत है। अब रात को जिस तरीके से आप लिंक पे क्लिक कर रही हैं या जो वेबसाइट पे जा रही हैं या जो चीज़ें देख रही हैं प्रोडक्ट, उसके ही तरीके से आपके पास वो प्रोडक्ट आपने देखा कभी भी आपने कभी इंस्टाग्राम पे अगर आप किसी भी रील पे क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड रील्स आपके पास आ जाती हैं। जी जी जी। यानी कि कुकी बन गई, यानी कि आपका पाथ बन गया कि आपको घर से जाने के लिए अगर आपको ये जगह चाहिए तो आप जगह पे कहाँ-कहाँ रुक रहे हैं, आप इधर भी देख रहे हैं, आप उधर भी देख रहे हैं, तो आपका एक पूरी साइकोलॉजी रीड कर ली। तो उनके पास तो काम ही यही है, जो आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं उनका फुल टाइम बिज़नेस है, हमारा नहीं है। तो वो आपकी साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं, सुबह से शाम तक आपको क्या खाना पसंद है, आप किस तरीके की शॉपिंग करते हैं और आपको जैसे औरतों को सुंदर दिखना, ये हम सबका राइट है, सुंदर दिखना बहुत पसंद है, तो इस तरीके की ये जो चीज़ है, इससे आपकी चेहरा एकदम गोरा हो जाएगा, एकदम टाइटनिंग आ जाएगी और फेस एकदम यूथफुल लगेगा। तो आप तमाम तरह के इंस्टाग्राम पे देखिए कि बहुत तरीके की चीज़ें हैं, जो आपको हर एक 2 मिनट के अंदर आ जाती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि आपको सोचना समझना पड़ेगा कि मैं किस तरीके का कंटेंट देख रही हूँ और अगर क्लिक कर रहे हैं, लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, अगर कोई ओटीपी माँग रहा है, तो आप कृपया करके उसको ना दीजिए। बिल्कुल, जैसा कि मैम ने कहा कि अगर आप एक गूगल पे एक सर्च किया आपने, मान लीजिए फेस वॉश का सर्च आपने किया, तो फिर उसके बाद आपने जितने भी ऐप्स ओपन करेंगे, चाहे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, उन सब पर आपको फेस वॉश के ही वीडियोस और रील्स दिखाए जाएंगे। नीचे एक लिंक भी होता है कई बार कि यहाँ से आप तुरंत ऑर्डर कर सकते हैं, आपको तुरंत से तुरंत डिलीवरी मिल जाएगी। लेकिन आपको इन चीज़ों से बचना है अगर आप साइबर क्राइम का शिकार नहीं होना चाहती हैं। तो मैम ये तो इस तरीके के ऐप्स की बात हो गई जहाँ से हम डिलीवरी मंगाते हैं, ई कॉमर्स टाइप जो ऐप्स होते हैं या फिर फूड डिलीवरी ऐप्स होते हैं। इसके अलावा मैम इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे जो सोशल मीडिया ऐप्स पर महिलाओं के लिए सबसे बड़ा साइबर रिस्क जो है क्या है, और इससे बचने का सही तरीका क्या है? देखिए महिलाओं की जो सबसे अच्छी क्वालिटी जो मुझे लगता है, जैसे बीइंग जैसे होता है ना कि मदर, बीइंग अ फीमेल, भावनात्मक तौर पे हम कहीं ना कहीं वनरेबल होते हैं। कुछ ना कुछ चीजें जैसे होता है ना कि अगर फेक लिंक है और फेक तरीके से आपको, जैसे रोमांसिक का आजकल चल रहा है कि इस तरीके के क्राइम, आई थिंक इंडिया नंबर 3 पे है इन तरीके के क्राइम पे, कि जहाँ पे ना आपको लड़कियों को फंसाया जाता है। फेसबुक पे देखिए अननोन लोग आपको आपके फोटोग्राफ को देखते हैं। एक तो नंबर ऑफ लाइक्स के चक्कर में ना मुझे लगता है कि बहुत सारी पूरी जनरेशन जा रही है कि नंबर ऑफ लाइक्स, मेरे फोटोग्राफ पे कितने लाइक हैं, मुझे किस तरह के कमेंट मिले जा रहे हैं और मुझे कौन कितना सुंदर कह रहा है और कौन बार बार कह रहा है और कौन कितनी तरीके की बातें कर रहा है। तो ये जो एक साइकोलॉजी चलती है, ये औरतों के साथ कहीं ना कहीं काम कर जाती है। और मुझे लगता है कि हमको स्ट्रांग होना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि अगर सुंदरता एक एक्सपेक्ट है तो वो हमारे लिए है। हमको सुंदर दिखना है तो ये हमारा है, कोई किसी के कहने पे या नंबर ऑफ लाइक्स से हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर
तो रोमांस की पहली परिभाषा तो ये होनी चाहिए, अगर आपको कोई फेक अकाउंट से या किसी भी ऐसे अननोन लिंक से आपको कह रहा है कि आप बहुत सुंदर हैं और आपसे मैं किस तरीके का रिलेशन बनाना चाहता हूँ, तो ये पहला स्टेप है। आप एक अलार्मिंग स्टेप समझिए इसको। दूसरा स्टेप, अगर आप उस रिलेशनशिप में आ गए हैं या आप उन इंसान से बात कर रहे हैं, तो कभी कभार अपने फोटोग्राफ शेयर नहीं करिए। फोटोग्राफ, ये वीडियो, ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली नो नो है कि आप किसी भी अनजान इंसान से कभी भी सोशल मीडिया पे कुछ भी शेयर मत करिए आपके फोटोग्राफ्स को लेकर। आपके किसी भी तरह के इंटीमेट फोटोग्राफ तो बिल्कुल मत करिए। और तीसरी चीज, अगर वो किसी भी इमरजेंसी का आपको बहाना दे कि मेरे घर में ये हो गया या मेरे को इमीडिएटली चाहिए या मैं आपको कल पैसे दे देता हूँ, मुझे ये अकाउंट फंस गया है, तो ये एक तीसरा एक नो नो सिग्नल है कि आपको हमेशा मना कर देना चाहिए और इस इंसान से जितना जल्दी हो सके दूर हो जाना चाहिए। तो ये इंस्टाग्राम और फेसबुक के अंदर सबसे ज्यादा चल रहा है कि जो फेक रोमांसेस होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, तो किस तरीके से औरतें फंसती हैं इसके अंदर। और जो खतरनाक डेटा है हमारे पास इस तरीके का है कि नंबर 3 पे, नंबर 2 पे हैं हम लोग वर्ल्ड के अंदर। तो मतलब ये वो तमाम सिग्नल्स हैं, तमाम तरीके के इशारे हैं जो मामले का, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आप किसी अननोन शख्स के जरिए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साइबर फ्रॉड का शिकार ना हो। चलिए, शो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं हम हमारी सहयोगी अंजलि के पास, जो महिलाओं के खिलाफ साइबर क्राइम का काफ़ी रोचक डेटा लेकर आई हैं। अंजलि। शुक्रिया दिव्या। और देखिए, हम जिस टॉपिक पर आज बात कर रहे हैं वो बहुत ही गंभीर विषय है। अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो अभी साइबर क्राइम के जो मामले हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और ख़ासतौर पर महिलाएं, चूँकि ईजिली जो स्कैमर्स होते हैं, जो ठग होते हैं, महिलाओं को ईजिली शिकार बना लेते हैं, अपने जाल में फंसा लेते हैं। उस पर मैं आऊँगी, लेकिन आपको एक बार पहले मैं NCRB का वो डेटा बता देती हूँ, वो डेटा दिखा देती हूँ कि ओवरऑल कितना साइबर क्राइम जो है वो बढ़ा है। देखिए, कब कितना बढ़ा है साइबर क्राइम, ये ओवरऑल हम बात कर रहे हैं। NCRB का ये डेटा जो है वो हमने लिया है 2022 की। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 10,29,000 मामले जो हैं वो सामने आए। 127% की इसमें जो है वो वृद्धि हुई है 2023 के कंपैरिजन की अगर मैं बात करूं, चूंकि सालाना हम देख रहे हैं कि कितनी वृद्धि इसमें हुई है। इसके अलावा 2023 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 15,96,000 जो मामले थे वो सामने आए, और 55% की जो वृद्धि है वो हुई है 2020 से लेकर 2023 में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 2024 की, तो यहाँ पर देखिए 22,68,000 जो मामले हैं वो सामने आए, और 42% की जो वृद्धि है वो हुई है। ये तो रहा ओवरऑल डेटा। इसके अलावा अगर हम बात करें खास तौर पर महिलाओं के मामले में, महिलाओं के खिलाफ जो साइबर अपराध है पिछले 5 साल में कितना बड़ा है, उसका डेटा भी आपको दिखा देते हैं। और ये सोचने वाली बात है कि देखिए, जब ये मामले सामने आते हैं तो किस कदर ये जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। 2020 की अगर हम बात करें 56,283 मामले सामने आए। 2021 की बात करते हैं तो 72,301 मामले सामने आए। उसके अलावा 2022 में 1,31,634 मामले जो हैं वो सामने आए हैं। यानी कि ये जो मामले हैं साल दर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। 2023 में 1,41,264 मामले सामने आते हैं। इसके अलावा 2024 की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए ये मामले और ज्यादा बढ़ जाते हैं, 1,56,938 मामले सामने आए। ये वो डेटा है जो रिकॉर्ड किया गया है। तमाम ऐसे डेटा होंगे जो कि तमाम ऐसी महिलाएं होंगी जो कि साइबर ठग का शिकार जो है, साइबर क्राइम का जो शिकार है वो हो गई हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं जो हैं वो रिपोर्ट नहीं करवाती हैं। अब तो हम ये भी देख रहे हैं कि तमाम ऐसे पोर्टल बन गए हैं, जैसे नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो पोर्टल है वो बन गया है। उसमें हम देख रहे हैं कि तमाम ऐसी शिकायतें जो हैं वो रिकॉर्ड करवा दी जाती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं कि अभी भी इससे बचती हैं। तो फिलहाल तो ये वो डेटा रहा है कि जो कि रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन ये गंभीर विषय है कि महिलाएं इसका इजीली शिकार हो जाती हैं। इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि। और आपने जैसे कि कहा कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस चीज़ से बचती हैं कि वो अपनी, जो उनके साथ फ्रॉड हुआ है, क्रिमिनल फ्रॉड हुआ है, ऑनलाइन जो भी ठगी हुई है उसका शिकार बन जाती हैं, लेकिन बावजूद इसके रिपोर्ट कराने उसको नहीं जाती हैं। समाज के डर से कह लीजिए, घर वालों के डर से कह लीजिए, कैसे भी कह लीजिए, तो जो असल आंकड़ा है वो तो इससे और भी ज़्यादा होता है। मैम, आपके पास आएंगे, जो डेटा अभी अंजलि ने दिखाया 2020 से 2024 तक, जहां 2020 में जो मामले थे 56,000 के करीब थे, वहीं 2024 आते आते वो जो मामले हैं औरतों के, महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध के
1,56,000 के करीब पहुंच गए। मैम, इसकी क्या वजह है जो इतनी तेजी से बढ़त देखी जा रही है इन मामलों में? क्या मतलब साल दर साल जिस तरीके से लोग डिजिटल फ्रेंडली हो रहे हैं, ये उसका एक रीजन हो सकता है? डिजिटल फ्रेंडली होने के साथ साथ ये हो गया है हमारे साथ कि आजकल हमको इजी चीज चाहिए। और मैं हर एक प्लेटफॉर्म पे कहती हूँ, जो इजीली मनी जो मिलती है और इजी रिलेशनशिप मिलते हैं, वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए भयानक हो सकते हैं। क्योंकि आप अगर इस तरीके के ट्रैप में फंस रहे हैं कि कोई आपको कुछ भी कह रहा है और आपकी बातें मान रहे हैं, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा डिजिटल वर्ल्ड में मैक्सिमम चीजें फ्रॉड होती है, क्योंकि आप इंसान को देख नहीं सकते। अगर आप उनको जानते नहीं है तो आप उनसे अपनी पर्सनल चीजें मत शेयर करिए। और ये इस तरीके से जो डेटा है ये और भी भयानक है, क्योंकि मैम ने जो अभी आंकड़े दिए हैं, आधे तो रिपोर्ट भी नहीं होते। और कुछ रिपोर्ट नहीं होते, कुछ हमारे जहन में नहीं आते, और कुछ लोग औरतें बोल नहीं पाती, क्योंकि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम टाइम हम हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं। तो ये पुलिस के साथ भी एक प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारी चीजें आपको इनिशियल ट्रैकिंग नहीं पता चलती। अगर किसी ने आपके साथ फ्रॉड किया है, कि आपने उससे बात करी, आपने उसका पूरी की पूरी हिस्ट्री मिटा दी, और उसके बाद अगर आपके साथ 6 मंथ बाद कोई फ्रॉड हुआ है, उसने पैसे लेके वो भाग गया है, तो आपको पता नहीं चला इनिशियल टाइम से वो कहाँ से आपसे बात कर रहा है, किस जगह के, उसकी ट्रैकिंग कर सकते हैं। अगर उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन हमें पता करनी हो तो किस तरीके से पता करें। तो बहुत सारी चीजें हमारी तरफ से भी हैं। तो महिलाओं को सशक्त होना बहुत जरूरी है, अवेयर होना बहुत जरूरी है, कि उनको पता होना चाहिए कि हमको ये नहीं करना है। जैसे मैं आपको पहले भी बोल रही थी, जैसे हमें बचपन में सिखाते थे अननोन लोगों से बात नहीं, अनजान लोगों से बात नहीं करनी, तो ऐसा ही सोशल मीडिया, यहाँ पे तो आपको ज्यादा अवेयर होना है कि अननोन लिंक पे क्लिक नहीं करना, अननोन लोगों से बात नहीं करना, और जो लोगों को के पहचान के नहीं है उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने। चलिए, अमर उजाला दी बोनस के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे दर्शकों के सवाल जो है हमारे पास आए हैं। एक एक करके आप सभी के सवाल हम मैम से पूछने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सवाल लेते हैं पूजा दुबे जी का, लखनऊ से इन्होंने सवाल भेजा है। पूजा जी का कहना है कि फर्जी ऑफर लिंक से खुद को जो है किस तरीके से सुरक्षित रखा जा सकता है। मैम, फर्जी ऑफर या फिर जो लिंक आते हैं, पूजा जी ये जानना चाह रहे हैं उसको कैसे, उससे खुद को जो है सेफ रखें, क्या कुछ ऐसा करें? यूआरएल की अगर पहचान करनी है तो ठीक जो है यूआरएल, सही यूआरएल है, उसकी क्या पहचान होती है? देखिए, जब भी आपके पास कोई डिस्काउंट कूपन का लिंक आए, तो आपको देखिए उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे बहुत सारी चीजें हैं कि जैसे टेलीग्राम पे भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे तमाम तरह की एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको दिखाई जाती है कि आप दुगना पैसा कर सकते हैं, डिस्काउंट कूपन हो सकते हैं, कहीं पे भी वोकेशन पे जा सकते हैं। तो ये मैं हमेशा कहती हूँ, ये आपकी साइकोलॉजी के साथ खेल रहे हैं। जरूरत से ज्यादा अगर कोई चीज आपको अच्छी लगती है तो कभी मत करिए। और ओटीपी पे अगर आपसे कोई ओटीपी मांग रहा है तो ओटीपी कभी शेयर मत करिए। और हमेशा देखिए कि एचटीटीपी आपका उसका हाइपरलिंक क्या है, वो कौन सी वेबसाइट पे जा रहा है, कौन सी वेबसाइट की हिस्ट्री क्या है, और रिव्यूज जरूर पढ़िए। उस पे अगर कहीं पे भी फेक लिखा हुआ है ना, किसी भी चीज को परचेज करने के लिए, या आपको कह रहा है कि आपको डिस्काउंट कूपन है इसके ऊपर, तो आप उस पे अगर क्लिक कर रहे हैं, लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, तो उसके नीचे रिव्यूज को जरूर पढ़िए किस तरीके का लिंक है। उससे पहले कुछ ना कुछ तो हुआ होगा रिव्यूज, क्योंकि रिव्यूज पढ़ के ही पता चलेगा कि आपको ये किस तरीके की वेबसाइट है। तो ओटीपी तो कभी शेयर मत करिए। और अगर जरूरत से ज्यादा आपको लग रहा है कि डिस्काउंट है 40%, 90%, 70%, तो देखिए कि आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे उसका यूआरएल चेक करिए, जो भी उसका यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक है उस पर चेक करिए, और देखिए कि वो उस वेबसाइट पे है भी या नहीं है। क्योंकि बहुत जल्दी हम बहुत आसानी से ना किसी भी वेबसाइट पे ए और आई और एस पे चेंज करके उसकी फेक वेबसाइट बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक है मैम। चलिए, रेखा सिंह जी के सवाल पर बढ़ते हैं। इंदौर से रेखा सिंह जी सवाल पूछ रही हैं, कह रही है अनजान एप्स फोन में रखना कितना खतरनाक हो सकता है? मैम, एक तो होती है वेरीफाइड एप्स जो हम लोग डाउनलोड करते हैं, एक होती है फेक एप्स, अनजान एप्स, उनको रखने से फोन में किस हद तक खतरा बढ़ सकता है? रेखा जी ये जानना चाह रही हैं। तो पहले तो अनजान ऐप्स बिल्कुल डाउनलोड मत करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है कि अगर प्ले स्टोर या कोई भी आपकी वेरीफाइड है, या एप्पल यूज कर रहे हैं फोन है या एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं, तो वेरीफाइड लिंक से ही आप डाउनलोड करिए। अगर आपको कोई भेज रहा है लिंक किसे आप डाउनलोड करिए कोई एप्लीकेशन, तो 100% वो फ्रॉड ही होती है। तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखिए। और वो किस तरीके की आपसे चीजें मांग रहा है, अगर आपसे बैंक अकाउंट या कुछ भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांग रहा है, तो कृपया करके ना दीजिए। वो फेक अकाउंट हो सकते हैं, फेक एप्लीकेशंस हो सकती हैं। और कहीं ना कहीं, क्योंकि एक चीज जो मैं इस प्लेटफॉर्म पे बताना चाहती हूँ, हमारा जो
फ़ोन नंबर होता है, फ़ोन नंबर हमारे अकाउंट से लिंक होता है और आधार कार्ड और ये सब कुछ इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं। आपने किसी भी लिंक पे क्लिक करा और कुछ भी इन्फॉर्मेशन दी तो 3-4 चीज़ें आपके साथ अचानक एकदम हो जाएँगी और आपको पता भी नहीं चलेगा मेरे साथ क्या हुआ? क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड की यही ख़ासियत है कि चीज़ें अचानक होती हैं, जल्दी हो जाती हैं। डिजिटलाइज़ेशन का मतलब है कि स्प्लिट सेकंड में चीज़ें हो गई, फ्रॉड हो गया, आपने फ़ोटोग्राफ भेज दिया, लिंक पे क्लिक कर दिया, तो कृपया करके ना करें। कृपया करके इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखें, ऐसा ना करें जैसा कि मैम ने बोला। सीमा चौहान का सवाल लेते हैं जयपुर से। कह रही हैं पेमेंट ऐप्स सेफ हैं या नहीं, इसकी पहचान कैसे करें? मैम तमाम तरीके के पेमेंट ऐप्स जो है हमारे फ़ोन में है, 2-2 3-3 ऐप्स होते हैं, चाहे गूगल पे कह लीजिए, फ़ोन पे कह लीजिए, पेटीएम कह लीजिए, मतलब कोई एक स्पेसिफिक ऐप को मैं नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत जितने भी ऐप हैं, इसके अलावा भी कई ऐप्स हैं जिनसे ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है, वो सेफ है या नहीं, इसका क्या प्रमाण है, कैसे इसको पता करें? देखिए, जो पेमेंट ऐप है, एक तो वेरिफाइड लिंक से ही आप किसी भी चीज़ का ट्रांज़ैक्शन करिए और अगर आपको ये कोई कह रहा है कि मैंने कोई भी लिंक आपको भेजा है, तो आपको समझना पड़ेगा जो बायोमेट्रिक है ना, ये जो भी आपके पास स्कैनर भी आता है, वो पैसे देने के लिए आता है, लेने के लिए नहीं आता। तो ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि मुझे पैसे मिल जाएँगे, आप ₹1 भेजेंगे, तो मैं ₹10 आपको भेजूँगा, 2 लाख रुपए भेजूँगा, तो इन चीज़ों पे मत क्लिक करिए और वेरिफाइड लिंक प्ले स्टोर से ही आप क्लिक करिए और उन चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखिए जो कह रहा है कि मुझे ₹2 दो तो मैं तुम्हें ₹4 दूँगा, तो इन चीज़ों पे ना आइए। मैं कहती हूँ ना, इस ग्रीड में मत आइए। हमेशा हर एक चीज़ का मतलब हर एक क्राइम के पीछे कुछ ना कुछ ग्रीड होता है। आपका ग्रीड हो सकता है कि मेरे को ₹10 की चीज़ या मेरे को ₹1000 की चीज़ ₹10 में मिल रही है या मुझे कुछ और अच्छा मिल रहा है, जो मुझे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं मिल सकता, वो वैसे भी नहीं मिल सकता सर। तो आपको समझना पड़ेगा कि आसानी से जो चीज़ मिलती है, वो कहीं न कहीं बहुत मुश्किल आपको एक स्थिति में ला सकती है। ये आपके लिए समझना बेहद ज़रूरी है। किसी भी तरीके के लालच में नहीं आना है। जो तमाम तरीके के आपको लुभावने ऑफ़र दिए जाते हैं, वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप उन्हें देखें, आपके मन में ग्रीड आए और आप तुरंत जो है उस लिंक पर क्लिक कर दें या फिर उस ओटीपी को आप रिवील कर दें और फिर हो जाता है आपका बैंक अकाउंट खाली। चलिए आगे बढ़ेंगे। मैम इसके अलावा कोई भी नया ऐप जब डाउनलोड करती हैं महिलाएं, तो फिर किन ज़रूरी सिक्योरिटी चेक्स को जो है उन्हें फॉलो करना चाहिए? मतलब एक तो तमाम तरीके के वो आते हैं कि परमिशंस जो आपको देने होते हैं ऐप्स को, जिन ऐप्स में कैमरा माइक्रोफोन रिक्वायर्ड भी नहीं है, वो ऐप्स भी आपसे इसकी परमिशंस मांगते हैं। इस पर मैम आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? नहीं, बिल्कुल भी जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं या पेमेंट वाली एप्लीकेशन है, उसमें कैमरे की ज़रूरत नहीं है। तो अपना कैमरा तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर स्पेशली मैं लड़कियों से कहना चाहती हूँ, किसी भी महिला से कहना चाहती हूँ कि कैमरे की एप्लीकेशन आप अगर कोई माँग रहा है, तो वो एप्लीकेशन सही नहीं है आपके लिए। और दूसरी चीज़, अगर आप किसी भी चीज़ पे क्लिक कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो चीज़ मेरे लिए ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी है, तो आप उन पे क्लिक ना करें। एप्लीकेशन जो होती है ना डाउनलोड करने, तो एक तो वेरिफाइड सोर्स से करें। वेरिफाइड सोर्स पे आ गए, तो अगर कोई आपसे परमिशन माँग रहा है, तो वन टाइम परमिशन दीजिए व्हाइल यूजिंग दिस एप्लीकेशन, नॉट फॉर ऑल। तो ये ध्यान रखिए, उसमें 3 तरह की चीज़ें आती हैं और हमेशा एक डॉट, वो 3 डॉट होते हैं साथ में, उन पे उसके रिव्यूज़ होते हैं, उसकी उसमें परमिशन होती है और कितने लोगों ने डाउनलोड करा और किस क्या-क्या तरीके की उन्हें मुसीबत या कुछ अच्छी चीज़ें भी, ये एप्लीकेशन बहुत अच्छी है, एप्लीकेशन बहुत बुरी है, इसको डाउनलोड ना करें। उसपे रिव्यूज़ पे ज़रूर जाइए और देखिए कि वो कहाँ से है और किस तरीके की उसकी आगे की हिस्ट्री रही है। तो कैमरे का तो स्ट्रिक्टली नो, कैमरे की परमिशन मत दीजिए, क्योंकि अगर आप पेमेंट दे रहे हो तो कैमरे की ज़रूरत क्या है? और अगर आपको लग रहा है कि इसके अंदर उसकी परमिशन है, तो वन टाइम व्हाइल यूजिंग दिस ट्रांजैक्शन आई एम डूइंग दिस, और उसके बाद उसकी परमिशन फॉर ऑल मत दीजिए। परमिशन एक टाइम के लिए दीजिए जब आप यूज़ कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। हम बहुत सारी चीज़ें जल्दी-जल्दी कर देते हैं, पर वो जल्दी-जल्दी हमें बहुत सारी मुसीबतों की तरफ आगे ले जाती है और वो, क्योंकि वो एप्लीकेशन आपके फ़ोन पे रहती है, वो कहीं न कहीं एक मैलवेयर हो सकता है, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तरीके का वायरस हो सकता है जो आपके फ़ोन पे डाउनलोड हो गया और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लेके चला जा सकता है। ठीक है मैम, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपको जल्दबाजी में किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना है। जब भी कोई ऐप आप डाउनलोड करें तो बेहद ही ध्यान से हर एक चीज़ पढ़ें, किस चीज़ की परमिशन वो मांग रहा है, क्या वो परमिशन उस ऐप के लिए रिक्वायर्ड है या नहीं है, इस बात पर ध्यान दें। इसके अलावा जैसे कि मैम ने कहा कि वन टाइम यूज़ परमिशंस देने की कोशिश करें, ना कि आप परमिटेड फॉर ऑल द टाइम इस तरीके की परमिशन ना दें। जब आप उस ऐप को ओपन करेंगे तभी वो जो उसके साथ एक ऐप है जिसको यूज़ करने की परमिशन मांगी गई है वो एक्टिवेट होगा। इस तरीके की परमिशंस का सहारा आप ले सकते हैं। इसके अलावा जिन भी दर्शकों ने हमें सवाल भेजे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और
कौन से दर्शक हमें सवाल भेज सकते हैं, किस तरीके से भेज सकते हैं, ये भी आपको बता दें। शक्ति की समृद्धि के लिए अगर आप अपने सवाल हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तरीका बेहद आसान है। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सवाल हमें शेयर कर सकते हैं 9354027995। इस नंबर पर शक्ति लिखकर जब आप अपना सवाल भेजेंगे, शक्ति लिखिए, उसके आगे अपना सवाल लिखिए और हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, तो आपका सवाल हमें शक्ति की समृद्धि शो के लिए तुरंत मिल जाएगा। बचत और निवेश से जुड़े सवाल आप यहाँ पर हमें भेज सकते हैं। साथ ही मैम इसके अलावा कोई भी शख्स, हमने ये तो बात करी कि जब कोई नया एप्लीकेशन डाउनलोड होता है तो फिर क्या कुछ स्टेप्स लेने चाहिए एक महिला को। स्मार्टफोन में मैम कौन सी ऐसी सिक्योरिटी सेटिंग्स हैं जिन्हें हर महिला को हमेशा एक्टिवेट करके ऑन करके चलना चाहिए? देखिए, एक तो अगर आप कभी ट्रैवल कर रहे हैं तो अपनी एप्लीकेशन के अंदर हमेशा अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑन करके रखिए। एक इमरजेंसी नंबर रखिए हमेशा, और अपना फाइंड माय फोन हमेशा ऑन करके रखिए। और चार्जिंग कभी भी अननोन सोर्सेज से, जैसे पब्लिक, कभी भी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे फोन की चार्जिंग। तो हम कहीं पे भी चार्ज करना शुरू कर देते, देखिए उसके साथ कुछ ना कुछ डिवाइस तो नहीं लगा, रैमसनवेयर तो नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई वायरस तो आप उससे नहीं कलेक्ट कर रहे। और कभी भी जब वीपीएन यूज करें या कभी भी पब्लिक चीजें यूज करें तो हम हमेशा कुछ सावधानियों का हमेशा ध्यान रखें कि ये किस तरीके, क्योंकि अगर आप, जैसे सपोज करो, जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, अगर मैं कहीं एयरपोर्ट पे हूँ या कभी कहीं जा रही हूँ और मुझसे कोई ये बोल रहा है कि जैसे घर से कॉल आ गया कि ये ट्रांजैक्शन कर दीजिए इतने रुपए की, तो उन वाले प्लेटफॉर्म पे ट्रांजैक्शन मत करिए, 10 मिनट बाद कर दीजिए। तो अपनी जैसे बैंक की ट्रांजैक्शन मत करिए, इंफॉर्मेशन फोटोग्राफ मत शेयर करिए, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जब आप किसी भी लिंक पे क्लिक करते हैं और किसी भी को कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमको लगता है वो स्प्लिट सेकंड पे गया। तो बीइंग अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट आई कैन टेल यू कि एक भी चीज आपसे और मेरे तक जाने से पहले 7 लेयर के थ्रू जाती है, और ये बहुत टेक्निकल है और उसी पे हैकिंग होती है। तो इसीलिए आपका फोन का जो ट्रांजैक्शन है, जब आप बैंक का कुछ भी ट्रांजैक्शन करने फोन के थ्रू, तो ध्यान रखिए कि कभी भी किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मत करिए और पब्लिक वाईफाई यूज करके ना करिए, चाहे वो रेलवे का हो चाहे वो एयरपोर्ट का हो। तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है, और अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तो कभी शेयर मत करिए। 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद किसी से भी कह सकते हैं कि अब मैं एयरपोर्ट में हूँ, किसी भी जगह पे हूँ, मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मैं अभी नहीं कर सकता। तो ये कहना बहुत आसान है, और किसी को इतनी जल्दी नहीं पड़ी है, तो जल्दबाजी की चीजें हमेशा बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है। ठीक है मैम, मुझे लगता है ये एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जब आप कोई वाईफाई कनेक्ट करते हैं उस टाइम अपना फाइनेंशियल डेटा आपका शेयर ना हो, इसलिए कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ना करें। देखिए, हम तमाम कैफ़ेज़ में जाते हैं, मेट्रो स्टेशन पर जाते हैं, एयरपोर्ट पर जाते हैं, जैसे कि मैम ने कहा, रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, वहाँ पर फ्री वाईफाई का आपको एक फैसिलिटी मिलती है। उस फैसिलिटी को अगर आप यूज़ भी कर रहे हैं तो कृपया करके उससे किसी भी तरीके की आर्थिक ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ना करें, क्योंकि वाईफाई के थ्रू आपका जो है फाइनेंशियल डेटा लीक होने का काफ़ी ज़्यादा खतरा बना रहता है। इनफैक्ट बहुत सारे केसेस में फाइनेंशियल डेटा ऐसी स्थिति में लीक होता हुआ देखा भी गया है। मैम, अगर किसी महिला के साथ साइबर फ्रॉड हो जाए, अब तक हम बात कर रहे थे इस फ्रॉड से बचें कैसे, अगर ये फ्रॉड हो जाए किसी के साथ तो घबराने की बजाय सबसे पहला और सही स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए, अगर फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो सबसे पहले तो 1930 साइबर क्राइम पे जाके अपनी रिपोर्ट लिखिए। इमीडिएटली आपको अपना फोन का बैंक अकाउंट, जिससे भी फोन पे बैंक अकाउंट जो भी है, 2-3 अकाउंट होते हैं हमारे हमेशा फोन पे, तो उन सारे अकाउंट को आपको बंद कराना है। जिससे फ्रॉड हुआ है उस पे आपका कोई भी बैंक है, जो भी पास वाली जो भी शाखा है, उस पे जाइए, उस पे बंद कराइए, और कोशिश करिए कि आप लोकल स्थानीय पे भी जाकर, क्योंकि ये 2 चीजें अटैच हो जाती है, ये समझना बहुत जरूरी है। जब भी हमारे पास साइबर फ्रॉड होता है, आपको 2-3 जगह तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। एक तो आपको साइबर क्राइम सेल में जाना है, साथ में आपको लोकल थाने में जाना, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, और तीसरी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है बैंक को कि मेरे साथ ये वाला फ्रॉड हुआ है। तो ये 3 चीजें, इनकी देखिए, इनकी आईडी रखिए अपने पास कि कौन सा आपका कंप्लेंट नंबर है। 1930 पे आप जरूर जाइए, और साथ में साइबर क्राइम किस तरीके के आ रहे हैं, ये मैं हमेशा इस प्लेटफॉर्म पे भी कहना चाहती हूँ। अपना साइबर सेल की जितनी भी इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट हमेशा देती रहती है, किस तरीके के फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो कृपया करके अगर आप रील्स देखने की बजाय 10 मिनट या 5 मिनट उस चीज पे दे दें जो आप पूरा टाइम लगाते हैं, तो बहुत जरूरी है कि हम बहुत सारी चीजों से अवेयर हो जाएंगे कि इस तरीके के फ्रॉड अब आज आ गया। क्योंकि अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ,
पता नहीं 3-4 जगह के नई तरीके के फ्रॉड इस टाइम पे आ चुके होंगे, क्योंकि इनका काम यही है और ये चीजें इतनी जल्दी से मूव करती है कि मुझे भी कभी कभार समझने में टाइम लगता है कि किस तरीके से ये फ्रॉड हुआ। मिस कॉल पे फ्रॉड हुआ, लिंक पे क्लिक पे फ्रॉड हुआ, किसी की जैसे बच्चे करते हैं, माँ बाप अपना फोन दे देते हैं, तो उस तरीके की तमाम चीजें हैं। तो बहुत सारे चीजों का ध्यान रखिए और अपने पासवर्ड हमेशा बचा के रखिए, पिन लगा के रखिए, किसी भी तरीके का बायोमेट्रिक रखिए, तो वो जरूरी है आपके लिए। ठीक है मैम, तो ये तमाम स्टेप हैं जो आप ले सकते हैं अगर आप फ्रॉड का जो है शिकार हो गए हैं तो। चलिए कुछ और सवाल ले लेते हैं हमारे दर्शकों के। अंजलि गुप्ता का सवाल लेते हैं। सबसे पहले नोएडा से ही सवाल इन्होंने भेजा है। कह रही हैं अगर ओटीपी गलती से शेयर हो जाए तो तुरंत क्या करना चाहिए? मैम ऐसी स्थिति में क्या करें अगर ओटीपी कोई आया और हमने वो शेयर भी कर दिया कहीं पर, लेकिन फिर हमें लगता है कि हाँ हमने गलत ओटीपी शेयर कर दिया है, गलत जगह वो ओटीपी चला गया, फ्रॉड ओटीपी था, तो फिर क्या करना चाहिए? तुरंत फर्स्ट स्टेप क्या लें? इमीडिएट एक्शन तो वही है जो मैंने आपको कहा कि 1930 बैंक के पास अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स में सबसे पहले आपको सबसे पहले जरूरत है कि एकदम से कंप्लेंट करनी है, क्योंकि अगर आपकी ये करेंसी या आपका जो पैसा है क्रिप्टो करेंसी में चेंज हो गया तो वो वापस नहीं आ सकता आपके पास, क्योंकि उसका केवाईसी नहीं हो सकता। अगर वो पाइपलाइन में है, जब तक पैसा ए से बी जा रहा है तब तक आपके पास आ सकता है, या ए से जेड चला गया तो नहीं आएगा। तो एक तो ये तरीके का फ्रॉड। और अगर ओटीपी पे आपने अगर कुछ भी अगर इस तरीके की कोई इंफॉर्मेशन अपने बारे में शेयर कर दिए तो वो एक बहुत ही नाजुक वो कहते हैं ना मामला हो जाता है। तो इन चीजों से कोशिश करिए, मैं हमेशा कहती हूँ कोशिश, प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर। ओटीपी जब भी किसी भी लिंक पे क्लिक करें, ओटीपी आ रहा है तो एक बार सावधान हो जाइए कि ओटीपी अगर मैं शेयर कर रही हूँ तो वन पॉज, हमेशा मैं कहती हूँ ना, वन क्लिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्लिक करने से पहले एक सेकंड से भी कम एक बार ध्यान रखिए कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि हम बहुत जल्दबाजी में रहते हैं और ओटीपी शेयर करना बहुत ईजी है, पर उसके बाद बहुत सारी चीजें हमारे साथ हो जाएंगी जो रिवर्स जाते हुए बहुत टाइम लगेगा। अगर आपके पास ओटीपी अगर शेयर भी हो गया तो अगर फाइनेंशियल फ्रॉड है तो आप इमीडिएटली बैंक में जाइए और अपना जो एटीएम कार्ड है उसको बंद कराइए। चलिए तो काजल राय जी का सवाल लेते हैं पटना से। कह रही है इंस्टाग्राम पर होने वाली ठगी से कैसे बचा जा सकता है? मैम इस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? इंस्टाग्राम पे भी कई पेजेस हैं जिनके जरिए लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। बहुत से लोगों ने इस पर कंप्लेंट भी किया है कि वो लोग इंस्टाग्राम के पेजेस से शॉप नाउ पर जाते हैं, चीज़ें ऑर्डर करते हैं, पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, कैश ऑन डिलीवरी की जगह ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शंस होते हैं, और जब वो पेमेंट हो जाती है उसके बाद ऑर्डर का कोई अता पता नहीं होता, ऑर्डर ना वो उन्हें रिसीव होता है ना कोई अपडेट आता है। इस पर कई लोगों ने पब्लिकली रील्स बनाई है, कंप्लेंट भी की है। इस पर मैम आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? तो इंस्टाग्राम पे जब भी आप शॉपिंग करें तो ये ध्यान रखिए कि किस तरीके की आप लिंक पे क्लिक कर रहे हैं। अगर बहुत जरूरत से ज्यादा वो है कि आपको डिस्काउंट कूपन मिल रहे हैं और आपको अगर 100 रुपए की चीज 10 रुपए में मिल रही है तो एक 100% फ्रॉड है। अगर सीओडी वो कह रहा है कि ओनली सीओडी इज अवेलेबल तो वो दूसरी तरीके का अलार्मिंग साइन है कि अगर सीओडी नहीं है तो यानी कि 100% आपके पैसे जाने ही वाले हैं। और जरूरत से ज्यादा जो चीजें आपको लगती हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएंगी, जो मार्केट में इस तरीके से नहीं मिल सकती। अगर आपको 100 रुपए की चीज 10 रुपए में मिल रही है तो 100% फ्रॉड है। आपको समझना पड़ेगा कि ग्रीड कहीं ना कहीं आपका सामने आ जाएगा और आपके साथ फ्रॉड होगा। तभी तो इस साइबर सेल के अंदर हमेशा कहा जाता है आपने ही तो क्लिक किया है, ओटीपी आपने ही दिया है, आपने ही इंफॉर्मेशन शेयर करी है। तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमने बहुत सारी चीजें खुद ही करी हैं और उनके झांसे में आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रीड में मत आइए, और जो आप लिंक पे क्लिक कर रहे हैं उस पर 10 बार सोचिए, रिव्यूज को पढ़िए। कम से कम आप रिव्यूज तो पढ़िए कि इससे पहले किसी ना किसी ने तो वेबसाइट पे शॉपिंग करी होगी और उसके शॉपिंग के रिव्यूज क्या आए हैं, क्योंकि कुछ फेक रिव्यूज होते हैं, कुछ ओरिजिनल रिव्यूज होते हैं। तो ऑर्गेनिक रिव्यूज का भी उसके ऊपर सेक्शन होता है, तो ऑर्गेनिक रिव्यूज को पढ़िए और उसके बाद ही शॉपिंग करिए और फाइनेंशियल फ्रॉड से बचिए। क्योंकि रीजन क्या होता है कि आप बहुत सारी चीजें लेने के चक्कर में बहुत सारा पैसा दे देते हैं और आपका फोन कहीं ना कहीं आपके बैंक अकाउंट से अटैच है और कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे और निकलना बड़ा मुश्किल होगा, पैसा निकलना बड़ा मुश्किल है उसके बाद पैसा निकालना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहले से आपको प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेकर चलने होंगे। मैम इसके अलावा मार्केट में जो मौजूदा अभी एंटीवायरस और सिक्योरिटी एप्स हैं, क्या वाकई में वो साइबर फ्रॉड से बचाने में मदद करते हैं या सिर्फ एक भ्रम है? नहीं, कुछ ज्यादातर साइबर, आप प्ले स्टोर पे जाइए, ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाइए, उस पे क्लिक करिए और उनसे डाउनलोड करिए। आपका हमेशा सॉफ्टवेयर अपडेट होना चाहिए।
और आपके पास एंटीवायरस तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आप कहीं न कहीं बहुत सारी वेबसाइट को स्क्रॉल कर रहे हैं और उसमें कहीं अगर आपके पास एंटीवायरस नहीं है आपके पास, तो आपकी एप्लीकेशन स्टोर हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपकी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग योर पर्सनल डेटा, इंक्लूडिंग योर फोटोग्राफ्स, क्योंकि फोटोग्राफ खींचने का हमें शौक है, सुंदर लगने का सबको शौक है। और कुछ लोग होते हैं फोटोग्राफ कहीं पे भी खींचते हैं, कुछ लोग बाथरूम में खींच रहे हैं, तो अपनी इंटीमेसी वाले फोटोग्राफ ना खींचिए। ये मैं हमेशा कहती हूँ, फोन आपका सबसे ज्यादा वैसे कहते हैं घातक हथियार है आज के टाइम पे, क्योंकि यही सबसे ज्यादा आपके घर पे हर एक आप ये सोचिए ना कि आपका फोन हर एक जगह जा रहा है आपके साथ, तो इन्फॉर्मेशन यानी कि आप हर एक जगह लेके जा रहे हैं, कि मैं अपनी ट्रैकिंग हर एक जगह पे दे रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए और कोशिश करिए कि ना करें चीजों को। ठीक है मैम। मैम, इसके अलावा महिलाओं के लिए सबसे ज़रूरी डिजिटल सेफ्टी हैबिट कौन सी होनी चाहिए, जिससे वो डेली रूटीन में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आसानी से अपना भी सकें? देखिए, जब आप सोशल मीडिया अकाउंट यूज कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि उसके अंदर सिर्फ आपके नोन लोग हों, आपके फैमिली फ्रेंड्स जिनको आप जानते हैं। कुछ अननोन लोग अगर आपकी फ्रेंड लिस्ट में, उसको हमेशा प्राइवेट रखिए, उसको प्राइवेसी पब्लिक मत करिए। अगर पब्लिक कर लिए हैं तो कुछ लोग आपके साथ अटैच हो जाएंगे, वो इससे फालतू बातें और ये सारे मैसेज वगैरह, तो आपको इन चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा आपको लगता है कि नंबर ऑफ लाइक्स मिल जाएंगे अगर मैं अपनी प्रोफाइल को पब्लिक कर दूंगी, पर फ्रॉड होने के चांसेस भी आपके साथ ज्यादा है। कभी भी अपना फोटोग्राफ अगर आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं तो उसकी प्राइवेसी हमेशा चेक कर लीजिए, वो आपके फ्रेंड्स के साथ ही होना चाहिए, और कुछ ही फ्रेंड्स के साथ, ये पब्लिक ना करिए। और प्रोटेक्टेड मोड पे रखिए, उस पे एक लॉक लगा के रखिए कि कौन आपकी फोटोग्राफ्स को देख सकता है, कौन नहीं देख सकता, और कौन डाउनलोड कर सकता है। क्योंकि अगर आपकी फोटोग्राफ डीप सीक में चली गई या डार्क वेब में चली गई, तो कहीं ना कहीं वो यूज करेंगे, आपको जिंदगी भर पता नहीं चलेगा, क्योंकि फोटोग्राफ एक ऐसी चीज है जो आप कभी भी किसी चीज को डिलीट नहीं कर सकते। डिजिटल वर्ड की ये खासियत है कि एक बार अगर फोटोग्राफ या कुछ भी अगर आपका सोशल मीडिया पे चला गया, तो आप कितना भी चाहे वो वायरल अगर हो गया है, तो आप उसके ट्रेसेस को डिलीट नहीं कर सकते, वो रहता है। इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स, इंटरनेट कभी भूलता नहीं है, वो आपके ट्रेसेस को हमेशा याद रखता है। तो क्यों आपको एक बैड मेमोरी चाहिए, और क्यों आपको एक ऐसी चीज चाहिए कि वो आपके साथ जिंदगी भर रहे। तो अपने ध्यान रखिए कि महिलाओं के लिए अपनी गरिमा को संभालना बहुत जरूरी है, और ध्यान रखिए कुछ चीजों का कि आपकी जिम्मेदारी अपने साथ और समाज के साथ कुछ ज्यादा है, क्योंकि एज कम्पेयर टू अदर पीपल आपके साथ कुछ ज्यादा है, क्योंकि लोग आपको कहीं ना कहीं शक्ति का, वो कहते हैं ना, जैसे मैम ने कहा था, शक्ति का स्वरूप समझते हैं। तो जरूरत है कि अपने आप अपनी देखभाल जरूर करनी, अपने फोटोग्राफ्स की, अपनी इंफॉर्मेशन की, अपने बच्चों की भी, कि कौन जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप शेयर ना करिए सोशल मीडिया पे, कम ज़रूरत से करिए। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है आपको कहीं पर भी ऑनलाइन शेयर नहीं करनी है। जैसे कि मैम ने कहा, इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स। अगर आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करी है वो गलती से डीप सर्च में, डार्क वेब में चली जाती है, तो फिर आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया देवा मैम, आप आज के शो में जुड़ी शक्ति की समृद्धि में, और आपने बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे व्यूअर्स को समझाया किस तरीके से डिजिटली फ्रेंडली भी रहा जा सकता है, लेकिन डिजिटली अवेयर रहना भी उसके साथ ही उतना ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो देखा आपने, मोबाइल ऐप्स ने जिंदगी आसान बनाई है, लेकिन बिना सतर्कता यही सुविधा बड़ा खतरा भी बन सकती है। सही जानकारी, सावधानी और जागरूकता से साइबर फ्रॉड से बचा जरूर जा सकता है, जैसा कि हमने आज के शो में जाना। तो सुरक्षित रहें, जागरूक रहें, यही है शक्ति की असल समृद्धि। आज का शो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किन टॉपिक्स पर चर्चा देखना चाहते हैं शक्ति की समृद्धि में, वो भी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।